90s के बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी दमदार और बेहतरीन कॉमेडी का जलवा बिखेरने वाले कादर खान को कौन नहीं जानता है। कादर खान की गिनती ऐसे कलाकारों में होती थी जो अपने हर किरदार में जान डाल देते थे। यही वजह है कि दर्शक आज भी इनकी फिल्में बड़े चाव से देखते हैं। बॉलीवुड में कादर खान ने लगभग 4 दशक से भी ज्यादा समय तक फिल्में की हैं। कादर खान भी बड़े पर्दे पर विलेन का रोल निभाकर दर्शकों के दिल में जगह बनाते हैं, तो कभी अपने कॉमिक रोल के जरिए दर्शकों को गुदगुदाते दिखते थे। कादर खान ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों की स्क्रीनप्ले के साथ साथ डायलॉग भी अपने हाथों से लिखे थे। साल 2019 में पद्मश्री पाने वाले कादर खान 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी हुए थे। एक वक्त ऐसा भी था कि कादर खान बॉलीवुड की हीरोइनों से ज्यादा फेमस हो गए थे और दर्शक फिल्म पोस्टर में उन्हें देखने के बाद ही फिल्म की टिकट खरीदते थे। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि हिंदी फिल्मों में अपनी दमदार और बेहतरीन एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाले कादर खान का बचपन बहुत गरीबी में निकला था। एक वक्त ऐसा भी था जब कादर खान को सड़कों पर बैठकर भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता था और कभी कभी तो उनको खाना न मिलने पर भूखे पेट ही रात काटनी पड़ती थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कादर खान की सड़क पर भीख मांगने से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक की एक रोमांचक कहानी। कादर खान का जन्म भारत में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में हुआ था। उनसे पहले उनके परिवार में 3 बेटे हुए थे, पर अफसोस सभी का 8 साल की उम्र तक आते आते निधन हो जाता था। कादर के जन्म के बाद उनकी मां डर गई थी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान से भारत आने का फैसला किया और वो मुंबई के धारावी में आकर बस गए। कादर जब 1 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। बचपन में डोंगरी जाकर एक मस्जिद पर भीख मांगते थे। दिन भर में जो 1-2 रुपया उनको मिलता था उनसे उनके घर में चूल्हा जलता था। एक इंटरव्यू में कादर खान ने खुलासा किया था कि हफ्ते में तीसरे दिन वे और उनकी मां खाली पेट ही सोया करते थे। कादर खान को बचपन से ही लोगों की नकल करने की आदत थी। जब मां नमाज के लिए कादर खान को मस्जिद भेजती थी तब वह बंक मारकर कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठकर खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग्स बोलते थे। उनकी मां उन्हें कहा करती थी कि वैसे तुम 1 या 2 रुपए कमा सकते हो, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करो। कादर खान ने मां की बात मानते हुए जमकर मेहनत की और उनका स्कूल में दाखिला हुआ और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो पढ़ाई के साथ साथ नाटक भी लिखते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह सिद्दीकी कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बन गए, लेकिन उन्होंने नाटक लिखना कभी नहीं छोड़ा। कादर खान के पहले ही ड्रामा में उन्हें एक बुजुर्ग ने 100 रुपए का नोट दिया था। कुछ साल अपने पास रखने के बाद गरीबी के कारण कादर खान ने इस नोट को खर्च कर दिया, जिसे वो अपना सबसे बड़ा इनाम समझते थे। कादर खान ने बतौर लेखक फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, मगर वो साथ साथ में एक्टिंग भी किया करते थे। एक्टिंग में उन्हें पहला मौका यश चोपड़ा की फिल्म दाग में दिया गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें सीधे दिलीप कुमार जैसे दिग्गज एक्टर के साथ एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। असल में अपने करियर के शुरुआती दिनों में कादर खान एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया करते थे। साथ ही में वो नाटक लिखते और उन्हें परफॉर्म भी करते थे। उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था ताश के पत्ते। इससे वो खुद ही परफॉर्म किया करते थे। कादर खान का ये नाटक उस वक्त फिल्मों के एक बड़े एक्टर आगार ने देखा था और ये उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके बारे में दिलीप कुमार साहब को बताया था। कादर खान ने बाद में खुद एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था कि तभी प्योन ने आकर कहा कि दफ्तर में आपके लिए कॉल आया है। जब मैंने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं यूसुफ खान बोल रहा हूं। कादर खान जब समझ नहीं पाए तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिल्मों में सब मुझे दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। ये सुनते ही कादर खान के हाथों से फोन छूटते छूटते बचा था। तब दिलीप कुमार ने कादर खान से कहा था कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे नाटक के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारा नाटक देखने के लिए आना चाहता हूं। कादर खान पहले तो बहुत खुश हुए, परंतु बाद में उन्होंने दिलीप कुमार के सामने 2 शर्तें रख दी। कादर खान ने दिलीप कुमार से कहा कि नाटक देखने के कुछ उसूल होते हैं। आपको पर्दा उठने से पहले आना होगा और पर्दा गिरने के बाद ही आप जा सकेंगे। अगर आप इतना समय निकाल सके तभी नाटक देखने को आएगा। दिलीप कुमार ने कहा कि मैं समझ गया। उन्होंने वादा किया कि मैं पर्दा उठने से पहले आऊंगा। उन्होंने अपना वादा निभाया और वो समय से पहले पहुंचकर उन्होंने पूरा नाटक देखा था। कादर खान की एक्टिंग ने उन्हें इतना प्रभावित किया है कि नाटक खत्म होने के बाद दिलीप कुमार ने मंच पर पहुंचकर कहा कि मैं कादर खान को अपनी अगली 2 फिल्मों में ले रहा हूं। ये फिल्में थी सगीना और बैराग। ये फिल्में साल 1975 और 1976 में रिलीज हुई।
इसके बाद तो कादर खान को एक्टिंग के ऑफर लगातार मिलने लगे और वो लेखक के साथ साथ अभिनेता के रूप में भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जम गए थे। उनके फिल्मी करियर में बड़ा मोड़ तब आया जब 1974 में मनमोहन देसाई और राजेश खन्ना के साथ फिल्म रोटी में काम करने का मौका मिला। मनमोहन देसाई को उन पर कुछ खास भरोसा नहीं था, लेकिन जब कादर खान डायलॉग लिखकर लाए तो मनमोहन देसाई बहुत खुश हो गए और उन्होंने कादर खान को इनाम दे दिया। पहली बार उन्हें डायलॉग लिखने के लिए 1 लाख रुपए की फीस मिली और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। कादर खान बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी दमदार और लोटपोट कर देने वाली कॉमेडी का जलवा बिखेर चुके हैं। इनमें कुली नंबर 1, राजा, साजन चले ससुराल, मैं खिलाड़ी, तू बाप, बेटा 10 नंबरी, आंटी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। फिल्मों के अलावा कादर खान ने टीवी इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया। कादर खान कॉमेडी शो भी लेकर आए थे जिसका नाम था हंसना मत। इस सीरियल में कादर खान के अलावा शगुफ्ता अली, अंजू महेंद्रू और हिमानी शिवपुरी भी शामिल थे। फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बीच काफी अच्छी यारी और गहरी दोस्ती थी। फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बीच काफी अच्छी और गहरी दोस्ती थी, जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल हुआ करती थी, क्योंकि दोनों ने उसी समय के आसपास हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए थे। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, 2 और 2, 5, कालिया, सत्ते पे सत्ता, खुली शहंशाह, अग्निपथ, हम बड़े मियां, छोटे मियां और सूर्यवंशम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम किया था। लेकिन कुछ समय के बाद कादर खान और अमिताभ बच्चन की इस बेमिसाल दोस्ती में भी दरार पड़ गई थी। कादर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे अमिताभ बच्चन को अमित जी ने कहने की वजह से उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया और कैसे उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई थी। असल में यह मामला उस वक्त का है जब दक्षिण भारत के एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में कादर खान को लेखक के तौर पर लेने वाले थे, तो प्रोड्यूसर ने उनसे पूछा था कि क्या आप सर जी से मिले। कादर खान ने पूछा, कौन सर जी? प्रोड्यूसर चौंक गया और उसने बोला, आप सर जी को नहीं जानते अमिताभ बच्चन को। कादर खान ने उनसे कहा, मैं उसे अमित कहता हूं, वो दोस्त है मेरा। प्रोड्यूसर ने कहा, नहीं, आप उसे हमेशा सर जी बोलना। अमित नहीं, अभी वो एक बड़े आदमी हैं। अमिताभ ये बातें सुनते सुनते हमारी तरफ ही आ रहे थे और उन्होंने सोचा कि औरों की तरह मैं भी उन्हें सर जी कहूंगा, जो मैंने नहीं कहा। उस दिन से मैंने उसे कभी नहीं बुलाया और उसने मुझसे कभी बात नहीं की और इसी वजह से अमिताभ बच्चन और कादर खान की दोस्ती के बीच दरार पड़ गई थी। जिन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बनाया था, उनमें से लगभग हर फिल्म में कादर खान का योगदान था। अग्निपथ, नमक हलाल, शराबी, अमर अकबर एंथनी, सत्ते पे सत्ता, मुकद्दर का सिकंदर, कुली, गंगा जमुना सरस्वती, लावारिस और खून पसीना जैसे अमिताभ बच्चन की कुछ सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जिनके या तो डायलॉग या फिर स्क्रीन प्ले कादर खान ने ही लिखे थे और कुछ फिल्मों में तो कादर खान ने साथ में काम भी किया था। कादर खान के लिखे गए डायलॉग को पर्दे पर बोलकर ही अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में अपनी एंग्री यंग मैन की ऐसी छवि बनाई जिसने उनको सदी के महानायक के तौर पर स्थापित किया था। कादर खान ने अपने फिल्मी करियर में समय के पाबंद अमिताभ बच्चन के साथ तो काम किया ही, साथ ही देर से आने के लिए मशहूर गोविंदा के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की थीं। बॉलीवुड के जिन फिल्मों में गोविंदा और कादर खान की एंट्री होती थी, वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होती थी। सिल्वर स्क्रीन पर कादर खान और गोविंदा की कॉमिक जुगलबंदी को दर्शकों ने काफी सराहा था। एक दौर था जब बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों में गोविंदा और कादर खान की जोड़ी को हिट माना जाता था। इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ में काम किया था। इनमें राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल और आंखें जैसी कई फिल्में शामिल हैं। गोविंदा भी कादर खान की बहुत इज्जत किया करते थे और वह अपने पिता समान मानते थे। कादर खान ने गोविंदा के बारे में क्रोध से किस्सा शेयर करते हुए कहा था कि एक बार गोविंदा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी मुझे दिखाते हुए कहा कि कादर साहब देखिए, ये घड़ी 40 लाख की है। मैंने तो अब गोविंदा से ये कहा कि अगर तुम समय का सही उपयोग न कर पाओ तो इस 40 लाख की घड़ी का क्या फायदा। इस बात पर गोविंदा चुप हो गई और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कादर खान ने करीब 300 फिल्मों में काम किया था और करीब 250 फिल्मों में हिंदी और उर्दू के कई डायलॉग भी लिखे थे। कादर खान का अंतिम समय काफी मुश्किलों से भरा रहा। साल 2015 में उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें चलने फिरने में परेशानी होने लगी। अपना आखिरी समय में कादर खान इस बात से दुखी थे कि आखिर उनको फिल्मों में काम मिलना बंद क्यों हो गया था और आखिर लोगों ने उनसे दूरी क्यों बना ली थी। जानकारी के मुताबिक उन्हें मेमोरी लॉस की परेशानी भी हो गई थी, जिसके चलते उन्हें कुछ याद नहीं रहा करता था और 28 दिसंबर 2018 को कादर खान ने कनाडा में अपनी